हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का, जिसमें हमने कल क्लास में एक्सरसाइज 5.7 को कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे मिससेलेनियस। चैप्टर 5 की कौन सी शुरू करेंगे? मिससेलेनियस। और मिससेलेनियस में आपको बोला है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट फाइंड, मतलब dy बाई dx फाइंड करना है। द फंक्शंस इन क्वेश्चंस 1 to 11, जो 1 से लेकर 11 तक मिससेलेनियस में क्वेश्चन है, उसमें आपको dy बाई dx क्या करना है? फाइंड करना है। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 और 5.7 के मिक्सअप में क्वेश्चन आएंगे। अब आपको अगर आप हमने 5.7 पढ़ ली है तो मिससेलेनियस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सेम ही क्वेश्चन वापस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं, थोड़े से चेंज करके। ठीक है, इस क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहले हम करेंगे लेट, क्योंकि पहला फंक्शंस होगा ना। लेट y इक्वल में आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 और इसकी पावर कितनी है? 9। इसका मुझे अगर डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू x तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट इसका क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएट करने। तो थोड़ा ध्यान देना, y का तो डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx इक्वल में, फिर होगा d अपॉन dx, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 और इसकी पावर कितनी आएगी? 9। तो जो भी पावर होती है उस पावर का डिफरेंशिएट क्या होता है? पावर का डिफरेंशिएट होता है पावर आगे आती है और एक पावर क्या हो जाती है? कम। मतलब पावर आगे आ जाएगी और एक पावर को क्या कर दो? कम। हमेशा कम सोच लिया करो एक पावर। जैसे कि x की पावर 10 का करना है तो 10x की पावर 9, 10 आगे आएगा, फिर एक पावर क्या हो जाएगी? कम। तो 10x की पावर क्या हो जाएगा? 9। तो यहां से आपके पास जो dy बाई dx बनेगा, dy बाई dx पावर आगे आएगी, लो साहब पावर आगे आ गई, पीछे बचा है 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5। एक पावर कम करोगे तो यहाँ पावर कितनी बचेगी? 8। बच्चा गलती यही करता है कि ये क्वेश्चन को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। बट बेटा जो फंक्शंस है ना उसका भी डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। d अपॉन dx में आपको 3x स्क्वायर माइनस का 9x इस प्लस 5 का भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। मेन गलती यही हो जाती, मेजर जो गलतियां होगी ना आपसे यही होगी, छोटी छोटी गलतियां होगी, बाकी बड़ी गलती वैसे भी नहीं होगी कि आपने पावर का कर दिया, पावर आगे आ गई, एक पावर कम सोच ली, चलो सर ये ठीक है। लेकिन जो ये फंक्शंस है ना, इसमें जो इस फंक्शंस का आपको करना बहुत जरूरी है। पावर का करने के बाद जो फंक्शंस है, जैसे एक्स का करते नहीं है ना, क्योंकि एक्स का एक्स की रेस्पेक्ट कितना होता है? हमेशा 1 होता है। एक्स का एक्स की रेस्पेक्ट में हमेशा डेरिवेटिव कितना होगा? 1 होगा। इस बात को ध्यान रखना। बट ये फंक्शंस कंप्लीट डिसकंप्लीट का आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपके पास आएगा ये 9, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x, थोड़ा ठीक से लिखता हूं, x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 और इसकी पावर है 8। अब थोड़ा ध्यान देना, पावर आगे आएगी, आगे आती है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा और माइनस का ये 9 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएट कितना? 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जब भी करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये होगा 9, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर 8। मैं चाहूं तो इस आंसर को यहां तक छोड़ सकता हूं, बट बुक वाले ने यहां तक नहीं छोड़ा। बुक वाले इन दोनों में से 3 को क्या लिया? कॉमन। तो आप 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 3 का डिवाइड इसमें होगा 2x और इसमें होगा 3 टाइम्स, और इस 9 को और इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बनेगा आपके पास 27 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 इसकी पावर 8 और पीछे बच जाएगा आपके पास 2x माइनस का 3। जो रिजल्ट बना है आपके पास dy बाई dx। क्या रिजल्ट बना है? dy बाई dx की आपके पास फाइनल वैल्यू बनी है 27 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का जो 5 है उसकी पावर कितनी बनी है? 8 और 2x माइनस क्या बना है? 3। आंसर आप चाहो तो यहीं तक छोड़ देना एग्जाम में, बट बुक का आंसर मिलाने के लिए मैंने क्या किया? इसमें से कुछ कॉमन लिए। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको एकदम कंप्लीट में क्या हो गया? दिमाग में छप गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि साइन क्यूब x प्लस कोस की पावर 6x। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला काम वही आपको लेट करना फंक्शंस को। लेट y इक्वल में
साइन क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर 6x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट इसका क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएट तो होगा बेटा dy बाई dx, y का डिफरेंशिएट क्या होगा dy बाई dx, और ये हो जाएगा d अपॉन dx में साइन क्यूब x का डिफरेंशिएट प्लस d अपॉन dx में कोस की पावर 6x का डिफरेंशिएट। तो रिजल्ट बनेगा आपके पास dy बाई dx इक्वल में, पावर का भी मैंने क्या बोला था, पावर आगे आएगी तो 3 आएगा आगे, और एक पावर हो जाएगी कम, तो एक पावर कम कर दी, बट साइन एक्स का वापस डिफरेंशिएट करना है, तो ये होगा आपके पास d अपॉन dx, और साइन एक्स का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट। चलो सब प्लस कोस में भी पावर आगे आएगी तो 6 आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, बट वापिस कोस एक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस बात को आप क्या रखना, ध्यान रखना। मेजर पॉइंट यही है कि आपने पावर का कर दिया, पावर के बाद इस फंक्शंस का करना है, पावर का कर दिया, एक पावर कम कर दी, बट फंक्शंस का वापिस आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं इसको, तो आप लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कोस एक्स, प्लस ये हो जाएगा 6 कोस की पावर 5x, और कोस एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस का साइन एक्स। चलो सब इसको सिस्टमेटिक थोड़ा सा लिखते हैं, तो आप लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 6 कोस की पावर 5x, और ये हो जाएगा साइन एक्स। एक्चुअल में मेरा आंसर यहीं तक भी ठीक है, बट बुक में ये नहीं, बुक में आपको लाना पड़ेगा, बुक का पूरा आंसर नहीं आएगा तो आप सोचो गलत आ गया आंसर, गलत नहीं है बेटा। देखो इधर भी 3 का डिवाइड हो रहा है, इधर भी 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 ले रहा हूं मैं कॉमन, 3 मैंने क्या ले लिया कॉमन, इधर भी साइन एक्स है, इधर भी साइन एक्स है, तो एक साइन एक्स ले रहा हूं बाहर कॉमन, इधर भी कोस एक्स है, इधर भी कोस एक्स है, तो यहां ले रहा हूं कोस एक्स कॉमन। अब देखो 3 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर में से साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो पीछे बचेगा आपके पास साइन एक्स, कोस एक्स तो ले ही लिए, माइनस इस 3 का डिवाइड 6 में हो जाएगा 2 टाइम्स, क्यों कॉमन लेना 2 ही बचेगा, साइन एक्स आपने कॉमन ले लिया, कोस की पावर 1 कॉमन ले लिया है, चाहे 5 है, तो पीछे बचेगी कोस की पावर 4x, और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है dy बाई dx, जिसका हमने डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या निकाला है, x निकाला है। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या हो गया फाइनल आंसर, जिसको आप dy बाई dx बोलेंगे, और ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या है फाइनल आंसर। 2 क्वेश्चन है, बेसिक है, मेन है, आपको 5.7 तक आना चाहिए कि मेजरमेंट पॉइंट है क्या। अगर वो पॉइंट याद नहीं होंगे तो फिर इनका डेरिवेटिव निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो आराम से काम करें, कोई हड़बड़ाहट में काम आपको नहीं करना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, ऐसे ही आपको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना 1 से लेकर 11 तक। टोटल 23 क्वेश्चन है आपके, कितने हैं 23, सारे क्वेश्चन ये सही। अगर आपने 5.7 तक कंप्लीट पढ़ रखा, आपके अगर रिवीजन हो रखा कंप्लीट, मैंने जो वीडियोस बनाए उसको देखकर आपने रिवीजन कर लिया, 1-2 एग्जाम्पल आपने कर लिए, सारे एग्जाम्पल अगर आपने कर लिए, तो फिर इन क्वेश्चन में आपको वैसे भी मिससेलेनियस तो हमेशा आप खुद ही कर सकते हो। मिससेलेनियस इसीलिए दी जाती है ताकि आपके वापस क्या हो जाए, पूरा का पूरा वापस रिवीजन हो जाए, पूरा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और बार बार रिवीजन वैसे भी करना पड़ेगा, मैं हर बार बोलता हूँ वीडियो में, बिना रिवीजन के कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं है, भूल जाओगे। ठीक है, एग्जाम पास में थोड़ा सा आप एक्सीलेटर के ऊपर पाव दबाएं, टाइम बहुत कम बचा, लिमिटेड टाइम है ना, आपको खोने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। आपको मज़े खोने पड़ेंगे, फ़ोन खोना पड़ेगा, इंस्टाग्राम खोना पड़ेगा, मज़े छोड़ने पड़ेंगे, दोस्त खोने पड़ेंगे, केवल और केवल आपको किताबों से क्या करना पड़ेगा, नाता जोड़ना पड़ेगा, है ना। बिन रातें जागे नसीब कभी नहीं जागेगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना। किताबों से बातें करनी पड़ेगी आपको। आपके भाई बहन आपके पास में सो रहे हैं, बट आप उठ के लाइट जगा के आप पढ़ रहे हो, ये भी एक बहादुरी का काम है, ध्यान रखना। क्योंकि सर्दियों की रातें आएगी, अब नींद बहुत ज़्यादा आएगी आपको, उसी नींद का त्याग करके जो पढ़ेगा वो लास्ट में एग्जाम में क्या कर जाएगा, टॉप कर जाएगा। ये बातें मेरी हमेशा ध्यान रखना, हर बार वीडियो में मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, तो मोटिवेट होना पड़ेगा। और मैं मोटिवेट करने वाला कोई होता ही नहीं। मोटिवेशन जिस दिन अंदर से आएगा आपके, उस दिन आप मोटिवेट अपने आप हो जाओगे। मैं कितना ही मोटिवेट कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके बात इधर से सुनी इधर निकाल दोगे, कोई वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क अगर जिस दिन आपने सोच लिया गलतियां करने पर, अगर आप खुद ही नाराज़ हो जाओगे अपने आप से, तब लगेगा गलती की, अब गलती मेरे से कभी नहीं हो, अब गलतियों का समय है ही नहीं, कितनी गलतियां करोगे।
गलतियां तो आप जुलाई से कर रहे हो ना, अब तो अक्टूबर आ गया, पिछले 4 महीने से गलती ही कर रहे हो। हर बार सुधार नहीं हो रहा, आज कर लूंगा कल सुधार कर लूंगा, सुधार हो ही नहीं रहा। तो सुधार कीजिए, जल्दी से जल्दी पढ़ाई कीजिए और रिवीजन कीजिए। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर आगे के जो भी सॉल्यूशन है। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।